नमस्कार, उद्देश्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एमपी टेट वर्ग 3 के आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगी। मैथ चैप्टर से ये जैसे एमपी टेट वर्ग 3 का 2022 का आया हुआ क्वेश्चन है। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन दिख रहा है। इसमें फ्रैक्शन एडिशन है, भिन्न का जोड़ है। तो ये ऑप्शन हम देखेंगे कि ये देखिए, ये है हर में क्या है 6 6 7। ये तो हम सभी का एलसीएम निकालेंगे। अब अगर सेम संख्या है तो एलसीएम भी उसका सेम आएगा। तो 6 6 6 667 तीनों में है तो तीनों का एलसीएम क्या आएगा 667। अब पहले हम ऑप्शन को देख लेंगे कि किसके नीचे 667 है। तो इसमें तो दिख नहीं रहा है, ये है 667, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी नंबर। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, मान लीजिए एक क्वेश्चन है तो यहाँ हम लिखेंगे 667। ठीक, अगर मान लेते हैं कि 2-3 ऑप्शन में नीचे में सेम दिया है तो हम उसको सॉल्व करके देख सकते हैं। अब ये 667 सब में सेम है। अब ऊपर की सभी नंबर्स को प्लस कर देते हैं। प्लस है तो प्लस कर देंगे, माइनस रहेगा तो माइनस कर देंगे। ये हो गया यहाँ तक। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे, सभी को प्लस कर देंगे। तो पहले इकाई को जोड़ लेते हैं। तो 9 और 1 10, 10 8 18 की 8, 1 हासिल बच गया। 8 3 11, 11 8 19 और 1 हासिल कितना हो गया 20 हासिल बच गया। 2 4 5 4 9 9 9 6 15 और 15 2 17 बटे 6 6 7। ये हमारा आंसर हो गया। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। कोई डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 पदों का औसत 24 है और पहला पद शेष पदों के योग का 1/5 है। पहला नंबर क्या होगा। ये भी एमपी टेट 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, बहुत इजी है। 6 पदों का औसत 24 है तो अगर हम 6 में 24 का गुणा कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि 6 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा। तो 6 चौक 24 की 4 हासिल बच गया 2, 6 दूना 12 और 12 में 2 जोड़ देंगे तो कितना आ गया 14। ये 6 संख्याओं का योग कितना हो गया 14। अगर इसी का हम औसत निकालेंगे तो क्या निकलेगा 24 निकलेगा। अब बोला है कि पहला पद शेष पदों का 1/5 है। पहला नंबर क्या होगा। ठीक, अब पहला पद हमें पता नहीं है, नहीं हमें शेष नंबर पता है। तो हमें क्या करना होगा कि ऑप्शन से हमें मैच कराना होगा। जैसे अगर हम बोला है कि पहला पद, तो मान लीजिए टोटल 144 आया है। अगर हम पहला पद 20 लेते हैं, सपोज करिए कि मान लीजिए कि अगर हम पहला पद 20 लेते हैं तो अगर हम इसमें से 20 निकाल देंगे तो आएगा कितना 124 और ये शेष 5 पदों का योग आया। ठीक, जैसे अगर ये 6 पदों का योग 144 है। अगर हम पहला पद 20 मान लेंगे तो अगर हम इसमें से 20 को माइनस कर देंगे तो जितना माइनस होगा वो शेष पदों 5 जो पद बच गए उनका योग होगा। अब बोला है कि शेष पदों का योग का 1/5 है। अब हमें ये देखना होगा कि क्या जो 1/124 आया है ये 1/5 है। मतलब ये 124 जो है इसका जब हम 1/5 करेंगे तो क्या ये 20 आएगा, नहीं आएगा। काट के देख लेते हैं। 5 1 कम 5, 5 दूना 10 और ये नहीं कटा पूरा इकाई पर 4 है, मतलब ये 5 से तो कट ही नहीं सकता। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। बोला है कि जो शेष 5 पद के योग है वो जो पहला नंबर है उसका 1/5 हो। तो अगर हम पहला नंबर 20 मान लिए और शेष 5 पद को अगर हम 124 माइनस करके 124 आया तो अगर हम इसका 1/5 निकालेंगे तो हमें 20 नहीं मिलेगा। ठीक, इसलिए हमारा आंसर ये नहीं हो सकता। अगर हम इसी को 20 की जगह अगर हम 24 रख के देखते हैं तो 144 में अगर हम 24 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 120 मिलेगा। अब हम 120 का 1/5 करेंगे, 120 का 1/5 करेंगे और जब हम 120 का 1/5 करें तो हमें क्या मिलना चाहिए 20 आना चाहिए, क्योंकि बोला ही है कि जो शेष पदों का योग है उसका 1/5 पहला पद होगा। तो अगर हम शेष पद 120 आया, अगर हम इसमें 1/5
का 1/5 करें तो अगर 24 आए तो आंसर सही होगा। 5 1 कम 5, 5 दूना 10, 5 चौक 20, ऊपर क्या है 1 और ये 24 1 कम 24, मतलब ये हमें 24 मिल गया। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। एक बार और समझ लेते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो। बोला है 6 पदों का औसत 24 है, तो अगर हम 6 में 24 का गुणा कर देंगे तो 6 पदों का टोटल काउंट कितना हो जाएगा वो हमें पता चल जाएगा। तो वो हो गया 144। ठीक, अब बोला है पहला पद शेष पदों के योग का 1/5 है। अगर हम पहला पद मान लेते हैं ऑप्शन से कि 120 है, सॉरी 20 है, अगर पहला पद 20 है तो अगर हम बोला है कि जो हम पहला पद घटा देंगे, अगर हम 144 में 20 को माइनस कर देते हैं तो जो हमारा आंसर आएगा वो 5 पदों का योग होगा। अब बोला है कि शेष जो 5 पदों का जो योग है उसका 1/5 होना चाहिए पहला पद। तो अगर हम इसका 124 का 1/5 करेंगे तो हमें कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए, लेकिन हमारा आंसर इसमें 20 नहीं आएगा, इसलिए पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। अब अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं बी 24, तो अगर हम 144 में 24 का माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 120 मिलेगा। अब हम 120 का 1/5 करके देखते हैं, 24 आएगा तो सही होगा, क्योंकि बोला ही है कि शेष पदों का योग का 1/5 पहला पद होगा। तो अगर हम इसको माइनस किए तो 1/20 आए, क्योंकि अगर हम 24 माइनस करेंगे तभी हमारे शेष पदों का योग आएगा। ठीक, अब आया क्या, 120 आया। 120 का जब हम 1/5 करेंगे तो हमें क्या मिल गया, 24 मिल गया। तो हमारा आंसर 24 सही होगा। अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए, बी और सी की औसत आयु 25 वर्ष थी और बी और सी की आयु 25 वर्ष थी। ए की वर्तमान आयु क्या होगी, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये सेम क्वेश्चन है। ए बी सी मतलब कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। तो अगर तीनों का हम अगर औसत निकालें प्लस तीनों का नंबर्स निकालें तो 25 तिहाई 75, तीनों का अगर हम जोड़ दें, तीनों मतलब तीनों के पास जितनी नंबर्स है अगर हम सबको जोड़ें तो क्या मिल गया, हमें 75 मिल गया। अब बोला है कि बी और सी की आयु 25 वर्ष है, मतलब बी की भी आयु 25 वर्ष है, सी की भी आयु 25 वर्ष है। तो ये बी और सी मिलके दोनों लोग 2 हो गए। तो 2 में अगर हम 25 का गुणा करेंगे तो 25 तिहाई 50 हो गया। अब बोला है ए की आयु क्या होगी, तो हम इन दोनों का माइनस कर देंगे। तो दोनों का माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 25। तो ए की आयु कितनी निकल गई, 25 वर्ष निकल गई। ए की आयु 25 वर्ष। तो हमारा 25 वर्ष किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। 5 पदों का औसत 50 है। ठीक, अगला क्वेश्चन है फोन नंबर 5 पदों का औसत 50 है। यदि पहले 4 पद 45, 42, 119 और 84 है तो अंतिम पद क्या होगा। ये सारे क्वेश्चन मैं कहूँ तो औसत चैप्टर से है। अगर आपको औसत स्टार्टिंग निकालना आता है, क्योंकि औसत का फार्मूला ही होता है सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, या आप कहो तो ये भी कह सकते हो औसत इक्वल होता है। मैं यहाँ पे आपको औसत का फार्मूला लिख दे रही हूँ। औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या। अगर आपको औसत निकालने नहीं आता है तो ये फार्मूला आप देख लीजिएगा, सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, एवरेज, जिसे हम एवरेज बोलते हैं। तो टोटल जितने नंबर्स हैं सबको जोड़ के, ठीक, और टोटल कितनी संख्याएं हैं उसको डिवाइड करके हम औसत निकालते हैं। सेम क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि 5 पदों का औसत 50 है। ठीक, इसमें 5 पद दिए हुए हैं। अब बोला है कि 4 पद आपको मिल गया है, लास्ट पद क्या होगा। तो बड़ा ठो दी है, एक संख्या मुझे निकालना है। ठीक, अंतिम संख्या हमें ज्ञात करना है। तो हम 5 संख्याओं का जोड़ निकाल लेंगे कि 5 संख्याओं का होगा कितना। तो 5 में हम क्या करेंगे, 50 का गुणा कर देंगे तो कितना आ गया, 250 आ गया। अब 200 पाँचों संख्याओं का प्लस अगर हम करें तो 250 आएगा। अब इसमें दिया कितना है, 4 पद दिए हुए हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, चारों पद को जोड़ के इसमें माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें अंतिम पद निकालना है। तो 4 पद हमें क्या क्या मिले हैं,
ये मिल गया हमारा 4 पद। अंतिम पद हमें निकालना है तो अंतिम पद हम माइनस, जब इसमें से इस सभी को जोड़ के जब हम माइनस कर देंगे तो हमारा अंतिम पद निकल आएगा। अगर हम सभी को जोड़ें तो क्या आया, जोड़ के देख लेते हैं। पहले इकाई से जोड़ते हैं। 9 4 13, 13 2 15, 15 और 5 20 हो गया। 20 को कितना आ गया, 0 हो गया। बचा कितना, 2 बच गया। 8 1 9, 4 13, 13 4 17 और 17 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 19 आएगा। एक हासिल बच गया और एक हासिल कितना हो गया, 2 हो गया। कितना आ गया, 290 आ गया। अब हमें पता है कि ये तो 250 ही है, ये 290 आ गया, ज़्यादा आ गया, तो हमें माइनस करना है। अब माइनस कैसे करेंगे, इसमें से तो ये माइनस होगा नहीं, अब इसमें से हमें इसको माइनस करना होगा तो कितना आएगा, 40 आएगा। अब माइनस वाली संख्या बड़ी है, इसमें से जब हम इसको माइनस कर रहे हैं तो इसके पास कौन सा सिंबल है, माइनस का, तो आंसर क्या आएगा, -40। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर